हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के 5000 प्लस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक रहने वाला यूपीएससी, एसपीएससी एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जितने भी पीएससीज हैं उनसे रिलेटेड जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कंप्लीट कवरेज करेंगे। 40 से 50 के बीच में कुछ एमसीक्यूज है। टोटल आपका टॉपिक कवरेज मिल जाएगा, आपको कुछ भी बचेगा नहीं पेंडिंग। इसके बाद 40 से 50 ये क्वेश्चन कर लेना, टॉपिक कंप्लीटली कवरेज। और एग्जाम का बिल्कुल बिल्कुल आपका माइंडसेट पता चल जाएगा एग्जामिनर का, वो पूछता क्या है, किस टॉपिक पे ज्यादा प्रेशराइज करता है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। यूपीएससी इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और जो अपने स्टेट सर्विसेज होते हैं वहां पे तो ये क्वेश्चन को भरमार पूछा गया है। कोई भी स्टेट सर्विस ने छोड़ा ही नहीं है। हरियाणा सिविल सर्विस हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, एमपी का हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। तो ये पार्ट नंबर 14 होगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ट्रिब्यूनल्स का पार्ट 14A है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ठीक है, उससे ही जस्ट पहले ये सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आती हैं, उसको बोलते हैं पार्ट 14। तो पार्ट नंबर आपको याद रखना है, अंडर सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, वहां पे सब ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंशन है, पार्ट 14। और आर्टिकल आप देखने जाओ तो आर्टिकल 315 से शुरू होकर 323 तक सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट का नाम से इसको टाइटल भी दिया गया है। ठीक है, 315 से 323 तक अब पार्ट 14 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इसमें दो चैप्टर है पार्ट 14 में। पहले चैप्टर में सर्विसेज होंगे और दूसरे में पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय। जो चेयरमैन होता है या मेंबर होता है यूपीएससी की, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट को लेकर क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है। यूपीएससी के मेंबर की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यू हैव टू मार्क दिस, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर होती है वो भी थोड़ा आइडिया हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इतना डीप भी जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक तरीके से अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल 316 के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टेन्योर पे बात आ जाती है, कई बार टेन्योर इनका होता है 6 साल और अंटिल 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। मतलब 6 साल के लिए अपॉइंट होंगे चेयरमैन, या तो 6 साल पहले आ जाए, या फिर अपना उनका एज लिमिट 65 का रिटायरमेंट का एज वो पहले आ जाए, वट एवर इज अर्लियर वो कंसीडर किया जाएगा। 6 और 65, ठीक है, 6 ईयर अंटिल 65 ईयर की एज। आर्टिकल 316 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और रिमूवल के भी कुछ ग्राउंड होते हैं, जैसे देखो रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। फाइनली जो ऑर्डर निकालते हैं वो तो प्रेसिडेंट ही निकालते हैं। बट कुछ केसेस होते हैं, एक केस उनमें से ये होता है कि अगर वो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे निकलेगा ना, तो वहां पे इंक्वायरी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये ग्राउंड को याद रखना कि अगर रिमूवल जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा उनका किया जाता है, बट उनमें रिमूवल का एक ग्राउंड होता है मिसबिहेवियर वाला। मिसबिहेवियर के केस में इंक्वायरी करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही उनको रिमूव किया जाएगा। और अदर केसेस में प्रेसिडेंट खुद के जजमेंट के बेस पे उनको रिमूव कर सकता है। स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ यूनियन मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ यूपीएससी इज डिटरमाइंड बाय हूम। ठीक ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है क्या, या फिर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती क्या इस पे। मतलब स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी इसकी, यूपीएससी के कितने मेंबर है, 1+10 के अराउंड अराउंड चलते रहते हैं। मतलब एज डिसाइडेड बाई, ऐसा नहीं कि 1+10 ही रहेगा हमेशा, कभी 1+7 1+8 इतना भी रहता है। तो जो स्ट्रेंथ है यूपीएससी की कौन डिटरमाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का फैक्टर छोड़ा वो प्रेसिडेंट के हाथ में, कि आप डिसाइड कर लो कितना मेंबर है एज पर द नीड। तो आर्टिकल 318 के अंदर यूपीएससी की जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें पार्लियामेंट का ऑप्शन मार सकते हैं, पर पार्लियामेंट आंसर नहीं है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। यूपीएससी के जितने मेंबर होंगे और चेयरमैन होंगे, उनकी जो कंडीशन की सर्विस है वो कौन डिटरमाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है क्या। वो डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल एक चीज लिखी हुई है कि 50% ऑफ द मेंबर क्या होने चाहिए, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। बट उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट कंडीशन ऑफ सर्विस किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, चेयरमैन और मेंबर। मतलब क्वालिफिकेशंस वगैरह कैसी कैसी कंडीशंस क्या क्या चाहिए चेयरमैन बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए यूपीएससी का, वो सब प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ठीक है,
ये भी आर्टिकल 318 के अंदर है, ठीक है। नंबर कितने होंगे? 318 के अंदर क्या क्या है? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर, स्ट्रेंथ डिसाइड करना, कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करना, रेगुलेशन बनाना स्टाफ के रिगार्डिंग, ये सब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 318 के अंदर, ठीक है। और इनको चेंज नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के बाद, ये 319 में लिखा हुआ है। तो ये दो आर्टिकल थोड़ा आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सबमिट हिज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन के द्वारा रेजिग्नेशन सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। यही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो इन्हीं को रेजिग्नेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 316 के अंदर अपॉइंटमेंट होती है, साथ ही साथ अपना रेजिग्नेशन भी वहीं पे है। आर्टिकल 316 प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती थी, वहीं पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, 316 के अंदर ही, ठीक है। ए चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है उनको, प्रेसिडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, इन चार ग्राउंड में से किस ग्राउंड पर उसको हटाया जा सकता है? ऑन ए प्रूवन मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे जब उसको हटाया जाएगा, उस पर इंक्वायरी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद अगर इंक्वायरी को सक्सेसफुल माना जाता है, मतलब प्रूव हो जाता है कि वो मिसबिहेव किए हैं, तो उस ग्राउंड पर उनको हटा दिया जाता है बाई प्रेसिडेंट, आफ्टर बट आफ्टर एन इंक्वायरी बाई सुप्रीम कोर्ट। ये एक ग्राउंड है, इसके अलावा और भी ग्राउंड है। इन इन सारे ऑप्शन में से बी ही सही था, मतलब ये ग्राउंड ही सही था, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर था। बाकी और ग्राउंड के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे इंसॉल्वेंसी होगी, पेड एम्प्लॉयमेंट होगी, आउटसाइड ड्यूटीज, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये भी ग्राउंड है, ठीक है। ये तीन भी ग्राउंड है, ये तीन भी याद रखना है। बट जो इंक्वायरी होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो ओनली इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर होती है, ठीक है। और 317 के अंदर है सब कुछ ग्राउंड मेंशन। Who has the power to make regulation for excluding any services post matter from the purview of यूपीएससी? मतलब कोई सर्विसेज है, उसको यूपीएससी के परव्यू से निकालना है, एक्सक्लूड करना है, सर्विस पोस्ट मैटर, ठीक है। मतलब यूपीएससी उस पर डिसाइड नहीं कर सकती। इसकी पावर किसके पास है? ये पावर किसको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये पावर दी गई है अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि वही मेजरली डिसाइड कर रहे हैं ये अपने यूपीएससी वगैरह से उनका क्वालिफिकेशन हो, या उनको अपॉइंट करना हो, या रेजिग्नेशन उनको देना हो, या फिर रिमूवल के लिए डिसाइड करना हो, सब कुछ यूपीएससी का मेजरली प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, ठीक है। तो ये सर्विसेज को एक्सक्लूड करना, पोस्ट को मैटर वगैरह को यूपीएससी के परव्यू से, ये भी उन्हीं के पास है, ठीक है। आर्टिकल 320 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 320 के अंदर है ये सब पावर। और इसमें एक और पॉइंट टू बी नोट है कि दीज रेगुलेशन मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट 14 दिन पहले। जो भी उनके मतलब परव्यू से निकालना है यूपीएससी के, तो 14 दिन पहले रेगुलेशन पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई और रिन्यूअल देम, ठीक है। फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिकमेंडेशन? जो यूपीएससी रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, उनका नेचर क्या होता है? वो बाइंडिंग होती है, या एडवाइजरी होती है, इन्फोर्सेबल होती है, किस तरीके से होती है? वो जनरली क्या होती है? एडवाइजरी इन नेचर होती है। बट गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट एडवाइजरी है तो एक्सेप्ट मे और मे नॉट एक्सेप्ट तो है ही, बट गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है उनको कि हमने इस पे ये एक्शन लिया, इस पे एक्शन ये नहीं लिया, ठीक है। आंसरेबल होती है, बट जो उनकी रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी होती है। तो एग्जाम में आएगा रिकमेंडेशन कैसी होती है? एडवाइजरी आपको मार्क करना है, ठीक है, आर्टिकल 320 के अकॉर्डिंग। सॉरी। रिमूवल ऑफ चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी डील्ट विद अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंदर रिमूवल होता है इनका, ठीक है। अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर होती है? 317 के अंदर। तो रिमूवल भी इसके अंदर होता है, आर्टिकल 317 के अंदर ही, ठीक है। रिमूवल, रेजुकेशन, अपॉइंटमेंट सब आर्टिकल 317 के अंदर। और एक ग्राउंड है जहां पे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है, मिसबिहेवियर वाला ग्राउंड। अदरवाइज इंसॉल्वेंसी, इन्फर्मिटी, पेड एम्प्लॉयमेंट वाले केस में तो प्रेसिडेंट खुद से ही हटा सकता है, ठीक है, विदाउट इंक्वायरी। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी, ये आ गया क्वेश्चन। यूपीएससी खत्म हो चुका है, एसपीएससी पे क्वेश्चन आया है। ये जिनकी कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करता है चेयरमैन और मेंबर की एसपीएससी केस में? यूपीएससी केस में कौन डिसाइड कर रहा था? प्रेसिडेंट। तो एसपीएससी केस में कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर, ठीक है। स्टेट लेवल पर उनका काउंटर, तो गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो मार्क कराऊंगा मैं आप लोगों को। अभी तो अपन ये सर्विस कंडीशन अपॉइंटमेंट लेके चल रही है एसपीएससी से रिलेटेड। तो गवर्नर डिसाइड करते हैं मेजरली, अब इसमें क्या होगा? गवर्नर ही डिसाइड करेगा एक पॉइंट के अलावा, उसका मैं मार्क कराऊंगा आप लोगों को। जैसे 318 के अंदर कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए कौन करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, वहां पे प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था, यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करेगा। रेगुलेशंस वगैरह वहां पे प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे थे, यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है।
और जो अपनी सर्विस कंडीशन है एक बार वो के बाद उनको चेंज नहीं कर सकते, ये भी 316 में। यहाँ पे एसपीएससी के बारे में भी, जैसे वहाँ पे यूपीएससी के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय होम, कौन हटा सकता है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोगों की सोचोगे कि अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, ये सब गवर्नर ही डिसाइड कर रहा था एसपीएससी से रिलेटेड। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट वगैरह, सर्विस कंडीशन वगैरह सब में तो गवर्नर ही है। बट जब रिमूवल की बात आएगी ना, जैसे यूपीएससी में रिमूवल कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। मिसबिहेवियर केस में इंक्वायरी कराएंगे सुप्रीम कोर्ट से, अदर केसेस में खुद से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एसपीएससी के केस में भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर रहे हैं, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। प्लीज मार्क इट प्रॉपरली। यहीं पे गलती होगी, क्योंकि आप लोगों को अभी तक सारा पढ़ा है कि गवर्नर ही डिसाइड कर रहे हैं, सर्विस कंडीशन वही, अपॉइंटमेंट वही, ठीक है। बट रिमूवल जो होता है एसपीएससी का, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। तो दिस इज द 3 स्टार मार्क क्वेश्चन। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, तो याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव होते हैं। एक यही पॉइंट डिफर करता है एसपीएससी को लेके, बाकी सब गवर्नर के पास ही, ठीक है। रिमूवल बस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है यहाँ पे। एसपीएससी केस में भी रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर का रूल नहीं है यहाँ पे। बाकी सब चीज में गवर्नर का रूल है, बस रिमूवल में प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना है प्लीज। मिसबिहेवियर में इंक्वायरी होगी, बाकी ग्राउंड में खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन इस पे भी आता है कि इन तीनों बॉडी में से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। देखो, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना, रिक्वेस्ट पे एक से ज्यादा स्टेट्स के बेस पे, तो जब ये बॉडी बनाई जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है और एक लॉ के थ्रू बनाई जाती है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लीज मार्क दिस ऑल्सो करेक्टली। तीनों बॉडी में से जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है आर्टिकल 315 के अंदर। कैसे क्रिएट करता है पार्लियामेंट? रिक्वेस्ट जब की जाती है दो या दो से स्टेट्स के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन लॉ के थ्रू बन रहा है, एक एक्ट इनेक्ट हो रहा है इसको बनाने के लिए, तो डेफिनेटली इट इज ए स्टैट्यूटरी। बाकी दो बॉडी कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, 315 से 323 के अंदर, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, पार्ट 14 के अंदर। बट ये लॉ के थ्रू बन रही है 315 के अंदर, तो दिस इज फॉर स्टैट्यूटरी। अब क्वेश्चन इस पे भी ज्यादा कई बार आया हुआ है, जैसे मैं यूपीएससी को आप लोगों को बताया था, वो ऑफिस होल्ड करने का टेन्योर कितना है? 6 साल, 65 था यूपीएससी के केस में, 665 था। बट एसपीएससी के केस में कितना होता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो, जैसे हाई कोर्ट के जज की टाइमलाइन क्या थी? 62 ईयर। ऐसे ही एसपीएससी के केस में भी 62 ईयर्स है, ठीक है। यूपीएससी 65 है, पर एसपीएससी 62 है। इसको मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल टाइम। 62 साल की एज लिमिट है एसपीएससी के, आर्टिकल 316 में प्रॉपरली मेंशन है। यूपीएससी की भी एज लिमिट 665 और एसपीएससी की भी 662। मार्क कर लेना, बार बार देख लेना एग्जाम से पहले, जाने से पहले। मतलब स्टार मार्क हमेशा उन्हीं चीजों को करते हैं जहां पे गलती होने की चांस होते हैं, ताकि एग्जाम में आप जाओ तो गलत ना करो, ठीक है। तो एसपीएससी के मेंबर का एक एक चीज अलग इंपॉर्टेंट क्या थी कि इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बाकी सब गवर्नर के पास था। और दूसरा, एज भी इनका डिफरेंट है, 62 ईयर्स, ठीक है, रिटायरमेंट। एसपीएससी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं? यूपीएससी किसको देता है? पहले तो आप ये बताइए। यूपीएससी प्रेसिडेंट को देता है। ऐसी एसपीएससी किसको देता है? गवर्नर ऑफ स्टेट को देते हैं, ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट को देते हैं, और गवर्नर स्टेट क्या करते हैं इसके बाद? इसका गवर्नर इस रिपोर्ट को लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, जैसे प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है, विद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या एक्शन नहीं लिए, ठीक है। कौन सी एडवाइस इनकी एक्सेप्ट की गई है, कौन सी नहीं की गई है, और रीजन साथ साथ में नॉन एक्सेप्टेंस का। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? देखो, दो से ज्यादा स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की, तो एक स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, ठीक है। दो स्टेट से ज्यादा उनकी रिक्वेस्ट पे बना दिया। अब उसमें अपॉइंटमेंट करने कौन आएगा? अब दोनों स्टेट में अलग अलग गवर्नर होंगे, अब दोनों गवर्नर तो आने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहां पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स होंगे सेंटर वाले, और कुछ फीचर्स होंगे स्टेट पीएससी जैसे, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिमूवल चेयरमैन मेंबर का कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी जब प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है।
जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस होल्ड करने का टाइम ना, देखो अभी तक तो सब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी प्रॉपर्टी थी सब मेजरली यूपीएससी से मिल रही थी, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे थे, रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहे थे, ठीक है, बशर्ते वो स्टेचुटरी बॉडी थी। बट एज लिमिट में जब आएगा ना तो 6 ईयर 65 नहीं होगा इसमें, एज भी उनकी एसपीएससी जैसी होगी, हाई कोर्ट जैसी होगी, 62 ईयर, 662 फॉलो होगा, ठीक है, ये याद रखना, ये मेजर डिफरेंस है, 662, ठीक है, एसपीएससी जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेंट्रल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये पहली बार कब स्टेब्लिश हुआ? देखो 1919 का जो एक्ट था उसमें बात की गई कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है। फिर उसके लिए 1924 में ली कमीशन बैठा, उसने क्रिएट किया पब्लिक सर्विस कमीशन को, और जो प्रॉपरली उस बॉडी को सेटअप किया गया फाइनली 1 अक्टूबर 1926 को इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे यही पूछा गया एस्टेब्लिश कब किया गया, तो एस्टेब्लिश किया गया 1926 में। टाइमलाइन थी ये, 1919 के एक्ट में ये सब मेंशन था कि हमको पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, 1924 में उसके लिए कमीशन बनाया, कमीशन का नाम क्या है, ली कमीशन। क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कमीशन कौन सा था जब ब्रिटिशर्स के अधीन थे, ठीक है, तो 1924 में ली कमीशन बनाया गया था। 1926 में अब 1 अक्टूबर के अंदर ये पहली बार बॉडी स्टेब्लिश की गई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे रॉस बारकर, ठीक है। और उसके बाद 1935 में जब आते हैं तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह बनाए गए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, ठीक है। और 1950 में यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश हुआ। तो इसका आंसर है सी आंसर करेक्ट। एज पर आर्टिकल 316 एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी मस्ट बी पर्सन हैविंग ऑफिस फॉर 10 ईयर, ठीक है। मतलब 316 के अंदर प्रॉपरली मेंशन है ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसकी, कि कम से कम हाफ मतलब 50% ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी मस्ट बी पर्सन हु हैव हेल्ड फॉर एट लीस्ट 10 ईयर अंडर, मतलब 10 साल तक उन्होंने ऑफिस होल्ड किया, कहाँ पे, किसके अंदर, इधर अंदर यूनियन गवर्नमेंट और अंदर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सरकारी जॉब में काम किया 10 साल से ज्यादा, ठीक है। 316 के अंदर ये क्वालिफिकेशन मेंशन है, बाकी सब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रीअपॉइंटमेंट ऑफ यूपीएससी मेंबर? रीअपॉइंटमेंट के लेकर क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? रीअपॉइंटमेंट हो सकती है यूपीएससी मेंबर की? हाँ हो सकती है। यूपीएससी मेंबर की जब अब यूपीएससी लेवल पे वो मेंबर है, अब उसको क्या अपॉइंट किया जा सकता है, बस रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, बट उसकी अपॉइंटमेंट बस चेयरमैन की तरह पोस्ट हो सकती है, अदरवाइज किसी पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, ठीक है। वो जिस जगह पे मेंबर रह चुका है जैसे यूपीएससी का, तो मेंबर दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता, रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, बट वो चेयरमैन बन सकता है। तो a member is ineligible for reappointment to the same office but may be appointed as chairman। सेम पोस्ट पे नहीं आएगा बट चेयरमैन आ सकता है, ठीक है, मेंबर। तो 316 के अंदर ये प्रॉपरली मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूपीएससी एज पर आर्टिकल 320? 320 के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन उसका नहीं यूपीएससी का? कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट, हाँ एग्जाम तो कंडक्ट कराती है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर, एडवाइज भी करती है डिसिप्लिनरी मैटर पे। फ्रेमिंग अमेंडिंग रिक्रूटमेंट रूल, तो रिक्रूटमेंट यही करा रही है तो रूल वगैरह भी यही बनाएगी। इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जब बात आती है ये इसकी पावर नहीं है, ये इसकी पावर नहीं है, यूपीएससी की पावर के अंदर नहीं आता, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह नहीं आता, ये एग्जाम कंडक्ट कराना, रूल फ्रेम करना, गवर्नमेंट को एडवाइज करना, डिसिप्लिनरी मैटर पे ये सब आता है, बट रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, कैडर डिसाइड करना, ये सब इसकी पावर में नहीं है, ठीक है, यूपीएससी के में। क्या क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करानी है तो तब इंटरव्यू लेना, प्रमोशन, डिप्यूटेशन, एब्जॉर्बेशन मैटर इसी के अंदर आते हैं, डिसिप्लिनरी मैटर में एडवाइज करना, रूल फ्रेम करना, प्रेसिडेंट को एडवाइज कर रेफर्ड मैटर पे जो मैटर रेफर किए जाएंगे उन पर एडवाइज करना, ये सब यूपीएससी के काम है। ये सब रिजर्वेशन वगैरह उनके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह यूपीएससी के काम नहीं है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन परफॉर्म बाय यूपीएससी? अब चार ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं। एग्जाम तो कंडक्ट कराती है ही, ठीक है, एडवाइज द गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी मैटर, इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी एससी एसटी ओबीसी। मल्टीपल ये दो क्वेश्चन मैंने बार बार क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये इसका काम नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना यूपीएससी का काम नहीं है। अब आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सा यूपीएससी का काम नहीं होता, ठीक है। ये कौन डील करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यूपीएससी डज नॉट हैंडल रिजर्वेशन पॉलिसी, इट इज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। जैसे मिलिट्री रिक्रूटमेंट नहीं करेगा यूपीएससी। पोस्ट सिलेक्शन मैनेजमेंट मतलब जैसे पोस्टिंग देना, ट्रेनिंग, मतलब सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग ट्रेनिंग ट्रांसफर ये सब उसके पास पावर नहीं है, डीओपीटी के पास पावर है, ठीक है। मिलिट्री रिक्रूटमेंट में भी उसका कोई हाथ नहीं होता।
कैडर, पे स्केल, सर्विस रूल, इसमें यूपीएससी कोई हाथ नहीं है। सुपरवाइज करना स्टेट पीएससी को, उसमें भी कोई हाथ नहीं है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट में यूपीएससी कोई हाथ नहीं है। इम्पोजिंग डिसिप्लिनरी पेनल्टी, उसमें भी कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ये बस एग्जाम कंडक्ट कराती है, डिसिप्लिनरी मैटर में एडवाइस करती है, ये सब उनके काम है। ठीक है। Which of the following is prescribed constitutional as qualification for appointment as member of यूपीएससी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बस कौन सी क्वालिफिकेशन मेंशन है, बाकी सब प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ा गया है। वही 10 साल गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुका हो, हाफ मेंबर। ठीक है। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे 10 साल अंदर सर्विस किया हो गवर्नमेंट के अंदर, इतने 100 में से 50% मेंबर ऐसे होने चाहिए। ठीक है। विच बॉडी हैज स्पेशल पावर टू इनिशिएट क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस? ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना, अबोलिश करना, ये किसके पास पावर होती है? स्पेशल पावर राज्यसभा की पावर होती है। राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेंबर प्रेजेंटेड वोटिंग से पास कर देती है। उसके बाद पार्लियामेंट नई बॉडी बना सकती है ऑल इंडिया सर्विस के लिए। ठीक है, जैसे आईएएस आईपीएस है ना, ऐसी नई बॉडी बना सकती है। किसके पास पावर होती है? राज्यसभा के पास पावर होती है। अंडर आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट मेजोरिटी, किस मेजोरिटी से राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके पार्लियामेंट नया ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है? वही 2/3 मेंबर प्रेजेंटेड वोटिंग वाला, स्पेशल मेजोरिटी वाला। ठीक है। अंडर आर्टिकल 312 ऑन व्हाट ग्राउंड कैन राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस? मतलब क्या ग्राउंड क्या होते हैं कि इनको जरूरत पड़ती है राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करने की कि नई ऑल इंडिया सर्विस बनाओ? जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी। ठीक है, इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मतलब कैसे? नेशनल इंटरेस्ट मतलब जैसे नेशनल लेवल पे कुछ भी काम आया, तब उसको नेशनल के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं राज्यसभा, और नई बॉडी बन सकती है। तो आई थिंक ये टॉपिक कवर कवर हो गया आपका, यूपीएससी एसपीएससी जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कंप्लीट हो गया कवरेज। और अभी तक हम लगभग लगभग 33 to 34 पॉलिटिकल लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जहां पे मैंने सब तरीके के एमसीक्यू कवर करा दिए हैं। मतलब अगर आप देखने जाओगे एक वीडियो के अंदर 50 भी है, ऐसा नहीं कि हर वीडियो में 50 भी, 100 क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। तो अराउंड अराउंड 2000 प्लस एमसीक्यूज में कवर कर चुका हूँ अभी तक। अभी 2 से 3 हजार और बचे हुए हैं, वो भी कवरेज आपको मिलेगा। तो बने रहना। चलिए, खत्म आज के लिए। थैंक यू।